नमस्ते, मेरा नाम आयुषी जैन है। आज के इस वीडियो में राजा भोज की पवित्र धरती भोपाल से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज जनसंघ के संस्थापकों में से एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने साहित्य के रूप में एकात्म मानव दर्शन को जो पूरे विश्व के समक्ष रखा है, उसके विषय में हम बात करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन को शब्दों में पिरो पाना बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि वे एक निर्भीक पत्रकार, कुशल संगठक और महान राजनीतिज्ञ थे। मित्रों, स्वर्ग अग्नि में तपकर ही कुंदन बनता है, यह स्वर्ण तपकर ही उस आकार में ढलता है जिसे धारण करने वाले के व्यक्तित्व में 4 चांद लग जाते हैं। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने दीनदयाल जी के विषय में कहा था कि मैं जैसा साथी चाहता था वैसा ही साथी मुझे मिल गया है, और यदि मुझे 2 दीनदयाल जी और मिल गए तो मैं पूरे भारत का नक्शा ही बदल दूंगा। दीनदयाल जी ने ऐसे समय में भारत भूमि पर जन्म लिया था जब पूरा भारत गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए संघर्ष कर रहा था। मित्रों, हमें आज़ादी तो मिल गई, लेकिन हमारे पूर्वजों ने, जिन महान विद्वानों ने देश के लिए बलिदान दिया, उन्होंने अंग्रेजों का विद्रोह इसलिए नहीं किया था क्योंकि वे अंग्रेज थे। उन्होंने अंग्रेजों का विद्रोह इसलिए किया था क्योंकि हम भारतीयों की मनोदशा में विदेशी रीति रिवाज और उनकी पूंजीवाद की विचारधारा हमारे व्यवहार में निर्धारित होती जा रही थी। मित्रों, एकात्म मानववाद क्या है? क्या जरूरत थी इस विचारधारा की? हमें आजादी तो गांधी जी ने दिला दी थी, फिर ये पूंजीवाद और समाजवाद क्या विचारधाराएं हैं? और दीनदयाल जी को इनसे क्या शिकायत है? दीनदयाल जी का राष्ट्रीय चिंतन क्या है? इन सभी के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। मित्रों, एकात्म मानव दर्शन को 10 मिनट में या 15 मिनट में खत्म कर देना बहुत ही आसान नहीं है। एकात्म मानव दर्शन एक भारतीय विचार है जिसका कोई अंत ही नहीं। मित्रों, एकात्म मानव दर्शन, जैसे संत रामानंद जी ने कहा था, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरे को भाजे सो हरि का होई, यानी कि जिसे बांटा ही नहीं जा सकता है। भारतीय विचार एक आत्मा को मानता है, एक चेतना को मानता है। जिस समय भारत आजाद हुआ था तब पूरे देश में इस बात पर विवाद हो रहा था कि भारतवर्ष पूंजीवाद के रास्ते पर चलेगा या समाजवाद के रास्ते पर चलेगा। तब पंडित दीनदयाल जी ने कहा कि हमारी ऐसी क्या मजबूरी है कि हम इन विदेशियों की विचारधारा को चुने, क्योंकि वह विचार भारतीयों में शामिल नहीं है और नहीं कभी भारतीय वातावरण में विकसित हुआ है। दीनदयाल जी कहते थे कि हम भारतीयों को अपने देश की संस्कृति और इतिहास से सीखकर अपने विचारों का विकास करना चाहिए। हमें किसी की नकल नहीं करना चाहिए।